देखिए है कि JCERT क्लास 9 कर साइंस कर चैप्टर 7 अध्याय 7 पाठ करना है कि जीवों में विविधता चैप्टर के अंदर के प्रश्न उत्तर। ठीक है, सवाल जो है नहीं वो सब पाठ का भीतरे वाला है। पहला सवाल, हम जीवधारियों का वर्गीकरण क्यों करते हैं? पृथ्वी पर मौजूद असंख्य जीवधारियों का पृथक पृथक अध्ययन करना संभव नहीं हो सकता है, अतः सुव्यवस्थित अध्ययन एवं नामकरण के लिए जीवों को उनकी समानता एवं असमानता के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। दूसरा सवाल है, अपने चारों ओर फैले जीव रूपों के विभिन्नता के 3 उदाहरण दें। पृथ्वी पर एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव जैसे अमीबा, यूग्लिना आदि तथा इसके विपरीत विशाल नीली व्हेल भी पाए जाते हैं। जीवाणु कुछ मिनट तक जीवित रहते हैं, वहीं विशाल पेड़ हजारों वर्षों तक जीवित रहते हैं। कुछ जीव जल के अंदर, वहीं कुछ जीव मिट्टी में तथा कुछ अन्य हवा में उड़ सकते हैं। देख फिर दूसरा जो है नी पेज नंबर कर सवाल पहला, जीवों के वर्गीकरण के लिए सर्वाधिक मूलभूत लक्षण क्या हो सकते हैं? तो उसका निवास स्थान, उसकी कोशिकीय संरचना। तो उसकी कोशिकीय संरचना। ठीक है, जीवों के वर्गीकरण के लिए सर्वाधिक मूलभूत लक्षण उसकी कोशिकीय संरचना होती है। देखो दूसरा सवाल है, जीवों के प्रारंभिक विभाजन के लिए किस मूल लक्षण को आधार बनाया गया? जीवों के प्रारंभिक विभाजन के लिए मूल लक्षण उनकी कोशिकाओं की बनावट को आधार बनाया गया है। तीसरा सवाल है, किस आधार पर जंतुओं और वनस्पतियों को एक दूसरे से भिन्न वर्ग में रखा जाता है? आंसर है, निम्नलिखित आधार पर जंतुओं और वनस्पतियों को एक दूसरे से भिन्न वर्ग में रखा जाता है। पहला है कोशिका संरचना में अंतर, दूसरा है बी में है, अगर ए भी देखा है तो ए भी दे दे, कोशिका संरचना। बी में है गया पोषण विधि में अंतर और सी में हो गया कोशिका भित्ति की उपस्थिति। ठीक है, ये हो गया। फिर पहला सवाल देख दूसरा पेज नंबर का, आदिम जीव किन्हें कहते हैं? ये तथाकथित उन्नत जीवों में किस प्रकार भिन्न है? एक कोशिकीय जीव आदिम जीव हैं। आदिम जीव उन्नत जीवों से कोशिकीय संगठन तथा कार्य प्रणाली में भिन्न होते हैं। उन्नत जीवों की संगठन जटिल होता है तथा इनमें श्रम विभाजन पाया जाता है। दूसरा सवाल देख, क्या उन्नत जीव और जटिल जीव एक होते हैं? आंसर हाँ, उन्नत जीव और जटिल जीव एक ही होते हैं, क्योंकि विकास के साथ साथ जीवों में जटिलता बढ़ने की संभावना बनी रहती है। देख दूसरा पेज कर है नहीं। पहला सवाल, मोनेरा अथवा प्रोटिस्टा जैसे जीवों के वर्गीकरण में मापदंड क्या है? मोनेरा अथवा प्रोटिस्टा जैसे जीवों के वर्गीकरण के मापदंड है, देखो, कोशिकीय संगठन, कोशिका भित्ति, पोषण की विधि। दूसरा सवाल, प्रकाश संश्लेषण करने वाले एक कोशिकीय यूकेरियोटी जीव को आप किस जगत में रखेंगे? आंसर हो गया प्रोटिस्टा। तीसरा है, वर्गीकरण के विभिन्न पदानुक्रमों में किस समूह में सर्वाधिक समान लक्षण वाले सबसे कम जीवों को और किस समूह में सबसे ज़्यादा संख्या वाले जीवों को रखा जाएगा? आंसर है, समान लक्षण वाले जीवों को सबसे कम संख्या में जाति यानी स्पीसीज और सबसे ज़्यादा संख्या में संघ यानी फाइलम में रखते हैं। फिर देख दूसरा पेज कर है नहीं। पहला सवाल है, सरलतम पौधों को किस वर्ग में रखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा थैलोफाइटा वर्ग के अंतर्गत। फिर दूसरा सवाल है, टेरिडोफाइटा और फाइनरोगैम में क्या अंतर है? तो इसका आंसर हो जाएगा, टेरिडोफाइटा में जननांग अप्रत्यक्ष होते हैं तथा इनमें बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है, जबकि फाइनरोगैम में जनन अंग पूर्ण विकसित एवं विभेदित होते हैं तथा जनन प्रक्रिया के पश्चात बीज उत्पन्न करते हैं। तीसरा सवाल है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है? आंसर होगा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म एक दूसरे से निम्न प्रकार से भिन्न है। पहला, जिम्नोस्पर्म में बीज फलों के अंदर बंद नहीं होते हैं, जबकि एंजियोस्पर्म में बीज फलों के अंदर बंद रहते हैं। फिर दूसरा है, जिम्नोस्पर्म के उदाहरण है पाइनस, साइकम, साइकस आदि। एंजियोस्पर्म के उदाहरण है आम, अमरूद आदि। फिर देख दूसरा पेज कर पहला सवाल है, पोरीफेरा और सिलेंट्रेटा वर्ग के जंतुओं में क्या अंतर है? पोरीफेरा और सिलेंट्रेटा वर्ग के जंतुओं में निम्नलिखित अंतर। पोरीफेरा वर्ग के जंतुओं में उत्तक उपस्थित होता है, सिलेंट्रेटा में उत्तक उपस्थित होते हैं। इसमें उत्तक जो अनुपस्थित होता है, इसमें उपस्थित होता है। पोरीफेरा में शरीर छिद्रयुक्त होता है
और सिलेंट्रेटा में शरीर में छिद्र नहीं होते हैं। पोरीफेरा का उदाहरण है साइकोन, स्पंजिला इत्यादि। और सिलेंट्रेटा का उदाहरण है हाइड्रा, समुद्री एनीमोन इत्यादि। दूसरा सवाल क्या बोलता है, एनिलिडा के जंतु आर्थ्रोपोडा के जंतुओं से किस प्रकार भिन्न है? एनिलिडा के जंतु आर्थ्रोपोडा के जंतुओं से निम्न प्रकार से भिन्न है। पहला देख, एनिलिडा के पैर जुड़े हुए नहीं होते हैं, आर्थ्रोपोडा के पैर जुड़े हुए होते हैं। एनिलिडा के बाह्य कंकाल उपस्थित होते हैं, एनिलिडा के, और आर्थ्रोपोडा के बाह्य कंकाल अनुपस्थित होते हैं। इसमें अनुपस्थित होते हैं बाह्य कंकाल, और आर्थ्रोपोडा में उपस्थित। एनिलिडा के बंद परिसंचरण तंत्र है, आर्थ्रोपोडा के खुला परिसंचरण तंत्र है। एनिलिडा में शोषण विशेष रूप से त्वचा द्वारा होता है, आर्थ्रोपोडा में शोषण गिल, फेफड़े या श्वासनली द्वारा होता है। एनिलिडा में तंत्रिका तंत्र कम विकसित होते हैं, आर्थ्रोपोडा में तंत्रिका तंत्र अच्छी तरह से विकसित होते हैं। देखो, एनिलिडा का उदाहरण है केंचुआ, नेरिस आदि। आर्थ्रोपोडा का उदाहरण है घोंघा, यूनियो आदि। तीसरा देखो, जल, स्थलचर और सरीसृप में क्या अंतर है? जल, स्थलचर और सरीसृप में निम्नलिखित अंतर है। जल, स्थलचर, देखो एक ही जीव जल और स्थल दोनों जगह में रहते हैं। सरीसृप जीव या तो जल में या स्थल में रहते हैं। और जल, स्थलचर के त्वचा पर सल्क अनुपस्थित होते हैं, और सरीसृप के त्वचा पर सल्क उपस्थित होते हैं। जल, स्थलचर जल में कवच रहित अंडे देती है, सरीसृप जल से बाहर कवचयुक्त अंडे देती है। जल, स्थलचर में बाह्य निषेचन होता है, सरीसृप में आंतरिक निषेचन होता है। जल, स्थलचर के उदाहरण है मेंढक, तोड़। सरीसृप के उदाहरण है सांप, कछुआ। पक्षी वर्ग में स्तनपायी वर्ग के जंतुओं में क्या अंतर है? पक्षी वर्ग और स्तनपायी वर्ग के जंतुओं में क्या अंतर है? पक्षी वर्ग और स्तनपायी वर्ग के जंतुओं में निम्नलिखित अंतर है। पक्षी वर्ग अंडे देती है, स्तनपायी वर्ग नवजात शिशु को जन्म देती है। पक्षी वर्ग में दुग्ध ग्रंथियां अनुपस्थित होते हैं, स्तनपायी वर्ग में दुग्ध ग्रंथियां उपस्थित होते हैं। पक्षी वर्ग में चोंच पाए जाते हैं, स्तनपायी वर्ग में दांत पाए जाते हैं। पक्षी वर्ग में कर्ण पल्लव अनुपस्थित होते हैं, स्तनपायी वर्ग में कर्ण पल्लव उपस्थित होते हैं। पक्षी वर्ग में वायु भरी हुई खोखली हड्डी पाई जाती है, स्तनपायी वर्ग में मजबूत हड्डियां पाई जाती है। पक्षी वर्ग के उदाहरण है गौरैया, कौवा आदि। स्तनपायी वर्ग के उदाहरण मनुष्य, चूहा आदि। अभ्यास के सभी प्रश्नों के उत्तर देखो। जीवों के वर्गीकरण से क्या लाभ है? जीवों के वर्गीकरण से निम्नलिखित लाभ है। वर्गीकरण से जीवों के विशाल संख्या का नामकरण तथा अध्ययन आसान हो जाता है। इससे किसी विशेष जीव की पहचान करने में सहायता मिलती है। जीवों के मध्य विकासवादी संबंध को वर्गीकरण के माध्यम से समझा जा सकता है। दूसरा सवाल देखो, वर्गीकरण में पदानुक्रम निर्धारण के लिए 2 लक्षणों में से आप किस लक्षण का चयन करेंगे? आंसर, 2 लक्षणों में से सबसे विशिष्ट लक्षण का चयन करेंगे जो उन जीवों के मध्य मौलिक अंतर पैदा करते हैं। कम महत्वपूर्ण लक्षणों के आधार पर जीवों को क्रमागत उप समूहों में बांटा जाता है। तीसरा देखो, जीवों के 5 जगत में वर्गीकरण के आधार की व्याख्या कीजिए। तो विटेकर ने जीव समुदाय को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। जीव समुदाय मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनीमेलिया। मोनेरा इसके अंतर्गत एक कोशिक प्रोक्योरिटी जीव आते हैं। ये स्वपोषी और विषमपोषी दोनों तरह के होते हैं। उदाहरण जीवाणु, नीलहरित शैवाल, माइकोप्लाज्मा आदि। प्रोटिस्टा इसके अंतर्गत एक कोशिक यूकेरियोटिक जीव आते हैं। ये स्वपोषी और विषमपोषी दोनों तरह के होते हैं। उदाहरण एक कोशिकीय शैवाल, पैरामीशियम, अमीबा, यूग्लिना आदि। फंजाई ये विषमपोषी यूकेरियोटिक प्रकार के जीव होते हैं। ये जीव पोषण के लिए सड़े गले कार्बनिक पदार्थ पर निर्भर करते हैं, इसलिए इन्हें मृतजीवी कहा जाता है। उदाहरण मशरूम, यीस्ट आदि। प्लांटी इस जगत में सभी हरे पौधे को रखा गया है। ये स्वपोषी होते हैं और प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल का प्रयोग करते हैं। शरीर की कोशिकाएं यूकेरियोटिक प्रकार की होती है। एनीमेलिया इस जगत में सभी जंतुओं को रखा गया है। ये विषमपोषी होते हैं जो भोजन के लिए हरे पौधों एवं अन्य दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। शरीर की कोशिकाएं यूकेरियोटिक प्रकार की होती है। देखो अगला, पादप जगत के प्रमुख वर्ग कौन है? इस वर्गीकरण का क्या आधार है? पादप जगत के प्रमुख वर्ग निम्नलिखित हैं।
थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। वर्गीकरण के निम्नलिखित आधार है। पादप शरीर के भागों का विकास एवं विभेदन, जल एवं अन्य पदार्थों को संवहन करने वाले विशिष्ट ऊतकों की उपस्थिति, पौधों के बीज धारण की क्षमता, बीज फल के अंदर विकसित अथवा नहीं, बीज फल के अंदर विकसित अथवा नहीं। पांचवा देखो, जंतुओं और पौधों के वर्गीकरण के आधार पर मूल अंतर क्या है। जंतुओं और पौधों के वर्गीकरण के आधारों पर निम्नलिखित मूल अंतर है। पहला, जंतु गति करते हैं परंतु पौधे स्थिर रहते हैं। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति एवं क्लोरोफिल पाया जाता है, जबकि जंतु कोशिका में नहीं। जंतु विषमपोषी होते हैं, पौधे स्वपोषी होते हैं। जंतु एक निश्चित आयु तक वृद्धि करते हैं, जबकि पौधे जीवन पर्यंत वृद्धि करते हैं। छठवां देखो, वर्टिब्रेटा यानी कशेरुकी प्राणी को विभिन्न वर्गों में बांटने के आधार की व्याख्या कीजिए। तो वर्टिब्रेटा यानी कशेरुकी प्राणी में मेरुदंड एवं अंतःकंकाल पाया जाता है। वर्गीकरण का निम्नलिखित मुख्य आधार है। त्वचा पर श्लेष्मा ग्रंथियां, श्वेत ग्रंथियां, तेल ग्रंथियां, दुग्ध ग्रंथियां आदि की उपस्थिति। दूसरा, बाह्य आवरण शल्क, हर्नी प्लेट्स, पंख या बाल से बना होना। अंतःकंकाल उपास्थि या अस्थि से बना होना। श्वसन क्लोम त्वचा या फेफड़ों द्वारा होना। हृदय में कक्षों की संख्या। अंग अग्रपादों का पंखों में रूपांतरण। असमतापी या समतापी। अंड प्रजक या जरायुज जंतु। अंडे जल में या जल से बाहर देना। अंडे कवच रहित या कवच युक्त होना। वयस्क या भ्रूण अवस्था में देह गुहा का पाया जाना। ये हो गया, पाठ खत्म हो गया। पढ़ते जा, याद करते जा, समझते जा।